नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपको ऐसा लगता है कि समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, जो सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय आप अवश्य करिए। गुरुवार के दिन व्रत रखना शुरू करें और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का छोटा सा विग्रह लाकर रख लीजिए। पीतल की छोटी छोटी मूर्तियां मिल जाएंगी, आप ले आइए। और ये आपकी जो अंगूठे की हाइट है इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी ही मूर्ति रखेंगे अपने घर के मंदिर में और प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन विशेष पूजन करेंगे। जो आसन है जहाँ पर आप भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति रखेंगे वो पीला रखेंगे, पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। और कैसे पूजन करना है? सबसे पहले गंगा जल एक कटोरी में रख लें, कुश से या पुष्प से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विग्रह रखेंगे और इसके बाद आपने गंगा जल से स्नान कराया, तिलक लगाया, पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, पान सुपारी अर्पित करें, फल तुलसी दल नारियल अर्पित करें और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद प्रार्थना करें कि आपका मान सम्मान बढ़े, समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति हो। और भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का जाप करें। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उसका जाप कर सकते हैं। अगर आपको भगवान कृष्ण का कोई मंत्र अच्छा लगता है उसका जाप कर सकते हैं। आप भगवान राम के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो भगवान राम के मंत्र का, भगवान कृष्ण के मंत्र का, भगवान विष्णु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे सरल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना सबसे सरल है। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने के लिए तुलसी के माले का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी का माला मिल जाएगा आपको पूजा की दुकान में, वहाँ से ले आइए। और बृहस्पतिवार के दिन 11 माला आप जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्रतिदिन 1 माला जाप करें। इसके साथ ही अपनी वाणी का संतुलित प्रयोग करें। देखिए, जब हम बोलते हैं ना तो बहुत सारी एनर्जी उसमें यूज़ होती है, तो अपनी एनर्जी हमें काम पर ज़्यादा यूज़ करना है, बोलने में उतनी ही यूज़ करना है जितना बोलने की आवश्यकता हो। अगर आपको लगता है कि व्यर्थ की बातें आप ज़्यादा बोल रहे हैं तो ना बोलें। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। अपनी उम्र से छोटे लोग, अपनी उम्र से बड़े लोग, इनसे संतुलित व्यवहार करें। जितना आवश्यक है उतना ही इनके साथ उठना बैठना रखें, बातचीत करना रखें। आपकी उम्र के जो लोग हैं उनसे जितना जरूरी हो उतना ही संपर्क और बातचीत करें। अपना वेश, देखिए हमारा वेश हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। आपका वेश आपकी उम्र के हिसाब से संतुलित होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, तो बड़ी उम्र के लोगों को ऐसा नहीं कि आप भी हाफ पैंट पहन के घूमेंगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे। तो आप अपना मर्यादित वेश रखें जिससे जो छोटी उम्र के लोग हैं वो आपका सम्मान करें। तो आपका वेश भी जो है ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लोगों से अलग हो, तो आपको सम्मान प्राप्त होगा। अपना वेश, अपनी वाणी संतुलित रखें और सबके साथ बातचीत करना, सबके साथ मिलना जुलना अच्छा है, लेकिन किसके साथ कितनी बात करनी है ये कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है।
तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखेंगे और भगवान विष्णु का निरंतर पूजन करेंगे तो आप देखेंगे आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।